friends, I'm सोनू कुमार फ्रॉम अभय ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो क्लास 10th का इंग्लिश बुक पनोरमा से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। पेस फॉर लिविंग का मतलब होता है जीवन की रफ्तार। पेस फॉर लिविंग, पेस का मतलब होता है PAC, पेस। पेस का मतलब होता है गति या रफ्तार, ठीक है। गति या रफ्तार। और लिविंग का मतलब होता है जीवन। लिविंग का मतलब क्या होता है? जीवन, है ना। यानी कहने का अर्थ हो गया जीवन की रफ्तार। दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय RC हचिंसन। इस कहानी के ऑथर हैं जिनका नाम है RC हचिंसन। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर, हमको ऑथर के बारे में जान लेना है कि भाई जो इस कहानी के ऑथर हैं हमारे बीच क्या क्या दर्शाए हैं, क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या बताए हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी चाहिए। RC हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। RC हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। क्या थे वो? ब्रिटिश उपन्यासकार। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रकट करना या दिखाना। उन्होंने जो दिखाया है, प्रकट किया है। एन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? अपवाद। यानी अपवाद के रूप में उन्होंने एक चीज़ दिखलाया है, फ्लेयर ऑफ टचिंग। फ्लेयर का मतलब होता है प्रवृत्ति या स्वभाव, जो हमारे प्रवृत्ति और स्वभाव को छूता है, टच करना। टच करना का मतलब होता है छूना। द सेंसिटिव इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज का मतलब होता है संवेदनशील मामला। सेंसिटिव इश्यूज का मतलब क्या होता है? संवेदनशील मामले, मुद्दे। ऑफ द कंटेम्प्ररी सोसाइटी, समकालीन समाज के, समकालीन समाज के संवेदनशील मामलों को उन्होंने एक अपवाद स्वरूप प्रकट किया है। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्स, साथ ही साथ सभी, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। और पैराडॉक्सेस, इसके विरुद्ध मत। आप समाज में किसी प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो वैसे व्यक्ति होते हैं, वैसे पर्सन होते हैं जो इसके विरुद्ध में, इसके विपरीत में भी बात करते हैं। इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है इस कहानी के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा। जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इन द पेस फॉर लिविंग, इन द पेस फॉर लिविंग कहा जाता है जिंदगी की रफ्तार में, जीवन की रफ्तार में। द पेस फॉर लिविंग RC हचिंसन कैप्चर्स, RC हचिंसन कैप्चर्स। RC हचिंसन जो है, कैप्चर करना मीन्स होता है दृष्टि डालना, प्रकाश डालना, है ना। दृष्टि डालते हैं द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्ति के, आधुनिक व्यक्ति के दुख, तकलीफ को उन्होंने दृष्टि डाला है, प्रकाश डाला है। ही ब्रिंग्स आउट, वे बाहर लाते हैं। ही ब्रिंग्स आउट, वे बाहर लाते हैं। हाउ द फास्ट मूवमेंट, उनकी गतिविधियों को वे कैसे बाहर लाते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, व्यक्तियों के, थिंग्स, चीज़ों को, एंड ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को, हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब होता है तकलीफ देना, दुख, दर्द। नॉर्मल रिदम, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, रिदम का मतलब होता है लय। एंड एक्सर्ट्स, एक्सर्ट्स का मतलब होता है दृष्टि डालना या डालना, एक्सर्ट्स। अनड्यू प्रेशर, अनड्यू प्रेशर ऑन, अनड्यू, अनड्यू का मतलब होता है सम्यक, अनड्यू का मतलब होता है असम्यक। प्रेशर का मतलब दबाव, ऑन मैन। कहा जाता है कि
असम्यक रूप से व्यक्तियों के ऊपर दबाव डालना, साथ ही साथ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के ऊपर भी। हाँ, इसमें मैं कुछ हार्डवर्ड मीनिंग है उसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगा उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इस कहानी को बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊँ, और जितने सारे हार्डवर्ड हैं मैं उसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको देख लेंगे, जो भी समझ में नहीं आएगा आप ज़रूर हम पे कमेंट करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपका जितनी सारे वर्ड मीनिंग है मैं बिल्कुल लिखने की कोशिश करता हूँ और लिख दे रहा हूँ। आप उसको अगर जो वीडियो देख रहे हैं कॉपी कलम लेके बैठेंगे। साथ ही साथ देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। ठीक है, नॉवेलिस्ट का मतलब क्या हुआ? उपन्यासकार। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है प्रवृत्ति। आपको पता है हर व्यक्ति का एक अपना प्रवृत्ति स्वभाव, हर क्या अपना अपना स्वभाव होता है ना। सपोज दैट कुत्ता की भौंकने की आदत होती है तो कुत्तों को अपनी स्वभाव होता है। इसी प्रकार से मानव जीवन में हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वभाव होती है, ठीक है। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। SENSITIVE, सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। इश्यूज, मामले, मुद्दे। इश्यूज, मामले, मुद्दे, ठीक है। कंटेम्प्ररी, समकालीन। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। समकालीन, ठीक है। कंटेम्प्ररी का मतलब हुआ समकालीन, ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, है ना। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास। विरोधाभास। मैं जितनी सारे हार्डवर्ड है सारे को मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। पैराडॉक्सेस, विरुद्ध मत, विरुद्ध मत, ठीक है। पैराडॉक्सेस, विरुद्ध मत। कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है दृष्टि डालना, है ना। कैप्चर, कैप्चर्स, दृष्टि डालना। क्या होगा? दृष्टि डालना, है ना। दृष्टि डालना मैंने उस पर फोकस करना, दिखाना, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि दृष्टि डालना, फोकस करना। आसिया चिंसन साहब जो इस कहानी के ऑथर हैं उन्होंने समकालीन समाज पे एक इस तरह का दृष्टि डाला है, लोगों को बीच दिखाया है कि भाई हमारे समाज में बहुत ऐसे भी पर्सन होते हैं जो किसी भी काम के लिए विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। भाई ये काम मैं आपको करने नहीं दूंगा, आपको अच्छा काम कर रहे हो। सपोज दैट आप सभी जान रहे हैं कि पूरे संपूर्ण विश्व, हमारा देश भारत इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। सारे विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। शैक्षणिक चीज़, सारे कार्य, सारे चीज़ जो हैं सारे चीज़ डिस्टर्ब हो गए हैं। इसलिए हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था पढ़ाई की करने के लिए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चे लोग घर बैठे स्टडी करें, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं हो, ठीक है। कैप्चर्स का मतलब हो गया दृष्टि डालना, है ना। अब एगोनी, एगोनी, AGONY, एगोनी का मतलब होता है दुख, तकलीफ। दुख, दर्द,
मॉडर्न मैन, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। आधुनिक। व्यक्ति। ब्रिंग्स आउट, बाहर लाना। ब्रिंग्स आउट का मतलब हो गया बाहर लाना, ठीक है। फास्ट, तेजी से। फास्ट माने तेजी से, तेजी से। फास्ट का मतलब तेजी से। अब मूवमेंट का मतलब हुआ गतिविधि। MOVMENT, मूवमेंट, गतिविधि, है ना। उस यानी कहा जाता है जो व्यक्ति हैं, जो इंसान हैं, उनकी गतिविधियों को हार्सी हचिंसन साहब तेजी से बाहर लाते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखिए, फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, व्यक्तियों के, थिंग्स, चीज़ों को, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ठीक है। ग्रामर में आप लोग पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, लेकिन यहाँ वस्तु सुटेबल होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है क्षति करना, नुकसान पहुंचाना। हर्ट का मतलब होता है क्षति या नुकसान। अब हम किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनको लगेगा ना, हर्ट होंगे ना, दुख में होंगे ना, नुकसान होगी तो तकलीफ में होंगे ना। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सामान्य। नॉर्मल, सामान्य, ठीक है। रिदम, रिदम मतलब होता है लय। बोलता है आपकी रिदम ठीक है, रिदम करेक्ट है आपकी, लय, है ना। एग्जर्ट, ई, एग्जर्ट का मतलब होता है डालना। एग्जर्ट का मतलब होता है डालना, है ना। एग्जर्ट का मतलब क्या होता है? डालना। अनड्यू प्रेशर, अनड्यू, अनड्यू, अनड्यू का मतलब असम्यक, असम्यक, असम्यक। अनड्यू का मतलब क्या होता है? असम्यक। प्रेशर का मतलब दाब या दबाव। प्रेशर का मतलब होता है दाब, ठीक है। वोमेन मीन्स महिला, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। तो जितने सारे अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कहानी के अबाउट द ऑथर, क्या है? अबाउट द ऑथर, ये ऑथर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? अबाउट द ऑथर। साथ ही साथ ऑथर के बारे में जान लेने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं। ये रेड बॉक्स जो बना हुआ है उसमें आप देख रहे हैं, वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स, वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप, छोटे से समूह में कार्य करना है। एंड डू द फॉलोइंग, निम्नलिखित को करना है, ठीक है। वर्क मीन्स होता है कार्य करना, स्मॉल का मतलब छोटा, इन का मतलब में, छोटे से ग्रुप में, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे से समूह में, एंड डू द फॉलोइंग, निम्नलिखित को करें, यानी छोटे से समूह में निम्नलिखित को करना है, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेन करेंगे जो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, एक एक वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे हम आपके पास। कहता है टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से बातचीत करें। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सिक, सिक का मतलब क्या होता है? सिक का मतलब होता है बताना, बोलना, है ना, उनकी ओपिनियन को जानना। शिक का मतलब होता है लेना। शिक का मतलब क्या होता है? SEE, शिक का मतलब होता है लेना। शिक का मतलब क्या होता है? लेना, है ना। उनकी ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, उनकी विचार को आप लें, उनसे बातचीत करें, उनकी विचार को लें। ऑन द लाइफ स्टाइल, जीवन की शैली, है ना, जीवन शैली। लाइफ स्टाइल की हिंदी क्या होगी? जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, स्टाइल का मतलब होता है शैली, सलीका,
STYLE स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का ढंग अलग अलग है। लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ, आधुनिक युवा, आस्क देम, उनसे पूछिए। क्या करना है? उनसे पूछना है। क्या करना है? पूछना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू फाइंड, क्या आप ढूंढते हैं, डू यू फाइंड, क्या आप ढूंढते हैं लाइफ लेजरली का मतलब होता है उतावला, यानी उत्सुक होना, किसी भी चीज़ के बारे में आप उत्सुक होना। कहता है डू यू फाइंड लाइफ लेजरली, जीवन की उत्सुकता, और फास्ट, जीवन की गतिविधि, जीवन की उत्सुकता। क्या आप ढूंढते हैं? अपने आप पे ढूंढिए, प्रयास कीजिए भाई हमारा लाइफ जो है, जीवन है, कितनी तेज़ी से निकल रहा है। इंसान की जो जीवन है, आप एक कवि की भाव को सुने होंगे कभी कभी। उन्होंने लिखा है, यह जीवन क्या है, निर्जर है मस्ती ही उसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यानी व्यक्ति है, मनुष्य है, उनकी जीवन एक निरंतर चलते रहता है, एक झरने के समान चलते रहता है ना। तो उसकी गतिविधि को देखना है कि गतिविधि कितनी फास्ट, कितनी तेज़ी से निकल रही है ना। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट हैं? सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि। क्या आप संतुष्ट हैं विथ, इसके साथ व्हाट यू सी टुडे, जो आजकल क्या आप देखते हैं, आप संतुष्ट हैं? आजकल के इन्वायरमेंट, आजकल का परिवेश, आजकल का माहौल, कैसे लोग एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं, उस माहौल को आप देखते हैं? तो आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी कहानी को फिर से स्टार्ट करूँगा, शुरू करूँगा। आप देखें, पूरी वीडियो को देखें। जहाँ पे समझ में नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।